Hello and welcome to the students of class 10th. This is Ganesh Verma, your English teacher. सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम कक्षा 10वीं का फर्स्ट लेसन पैट्रियोटिज्म पढ़ने वाले हैं और उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि पैट्रियोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति। और देशभक्ति के इस अध्याय में हम जानेंगे कि दो बच्चे और उनके नाना जी कुछ चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा से जो भी चीज़ें वो आपस में बात कर रहे हैं उसका अर्थ देशभक्ति से संबंधित है। और इस अध्याय को लिखने वाले राइटर का नाम है रामेंद्र कुमार, जो कि एक भारतीय लेखक हैं जिन्होंने बहुत सी बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं हमारे इंडिया में। एंड उनकी जो कई दूसरे देशों की भाषाओं में भी उनकी किताबों का अनुवाद किया गया है। तो सबसे पहले हम ये बात को समझ लें कि पैट्रियोटिज्म का अर्थ होता है देशभक्ति, और इस देशभक्ति से संबंधित विषय पर जो चर्चा है इस अध्याय में दो बच्चे और उनके नाना जी के मध्य हो रही है और इसके लेखक का नाम है रामेंद्र कुमार। तो आइए शुरू करते हैं। पैट्रियोटिज्म। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत जो कि एक छोटा बच्चा है वो अपने नाना जी से पूछता है कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, अर्थात देशभक्ति क्या है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। नाना जी के उत्तर देने से पहले उसकी जो बहन है नैना वो कहती है कि देशभक्ति का अर्थ होता है गांधी जी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि चाचा नेहरू भी कहा जाता है, की तरह जेल जाना या फिर अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना भगत सिंह की तरह, अर्थात भगत सिंह जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया इस देश की आज़ादी के लिए। Yes, Nana, you are right, but it also means a lot more to be a patriot. One need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, नाना जी said. और नाना जी फिर उसके बाद कहते हैं कि नैना तुमने सही कहा, लेकिन इसका मतलब बहुत और भी होता है और भी ज़्यादा है। किसी को भी देशभक्त होने के लिए जेल जाने या फिर बलिदान देने की आवश्यकता नहीं होती है। टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। नाना जी कहते हैं कि आपको प्राणों की आहुति देना या फिर जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। वो ज़्यादा बल देते हैं इस बात पर कि आप अपने देशभक्ति की भावना को जो दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके ज़रिए भी व्यक्त कर सकते हैं। हाउ? वो लोग बच्चे पूछते हैं कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। वो कहते हैं कि आप अपने देश की संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त करके, अपने देश में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करके। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। फिर वो अजीत से पूछते हैं कि अजीत 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है उस दिन परेड के बाद एक धुन बजी और उस धुन के बारे में जानते हो? यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। तो वो कहता है कि हाँ, जैसे ही वो धुन बजी आप अपने जगह पर खड़े हो गए और तब तक खड़े रहे जब तक कि वो धुन बजती रही। डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? फिर वो पूछते हैं कि आपको पता है कि वो धुन कौन सी थी? आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना कहती है कि मुझे पता है कि वो धुन क्या है। इट वॉज अवर नेशनल एंथम जन गण मन। वो जवाब देती है कि ये हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? फिर वो पूछते हैं ये तो अच्छा है कि आपको पता है कि ये नेशनल एंथम है, लेकिन क्या ये पता है कि मैं क्यों खड़े हुआ और तब तक खड़े रहा जब तक वो धुन बजती रही? नो नाना जी, वाई? फिर वो पूछते हैं नहीं, पर क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। नाना जी कहते हैं कि नेशनल एंथम राष्ट्रगान के प्रति मैं अपनी भावनाओं को या फिर उसके प्रति सम्मान की भावनाओं को प्रकट करने के लिए मैं खड़े हुआ और तब तक खड़े रहा जब तक वह धुन बजती रही। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण
मैं वहाँ पर इस काम को करने वाला सिर्फ मैं ही था, ऐसा वो कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कॉन्वर्सेशन ऑन द फोन। वो ऐसा इस वजह से कहते हैं क्योंकि जिस समय 26 जनवरी की परेड के बाद वो धुन बजी तो वो अकेले धुन के बजते तक खड़े रहे और उनकी जो पिताजी थे बच्चों के, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उनकी माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी को वो कहते हैं। Earlier in the cinema halls, at the end of the movie, the national anthem was played. पहले सिनेमा हॉल्स में भी जब पिक्चर खत्म होती थी तो अंत में राष्ट्रगान बजाया जाता था। But it was found that the people used to leave the hall midway laughing, shouting and creating a racket. लेकिन ये पता चला कि लोग जब सिनेमा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर से जाते समय वे लोग हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉइस करते हैं। क्रिएटिंग अ रैकेट मीन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करना। ऐसा करते हुए वे चले जाते हैं और कोई भी सम्मान प्रकट नहीं करते। The government then decided to stop the playing of the national anthem. The reason why I gave you this example is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान को बजाना क्योंकि लोग सम्मान व्यक्त नहीं करते थे। और वो कहते हैं कि मैं उदाहरण इस वजह से दिया कि आप अपनी देशभक्ति की भावनाओं को इन छोटे छोटे माध्यमों से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, आप अपने भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। हिज नेशंस एंथम अर्थात राष्ट्रगान जो है हमारा कि उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। और फ्लैग मीन्स तिरंगा झंडा, हम उसके प्रति भी सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने देश के रहनिवासियों के प्रति आपके मन में स्नेह की भावना होनी चाहिए। इन तरीक़ों से आप देशभक्ति की भावना प्रकट कर सकते हैं। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट पैट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। फिर भी वो बच्चे कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे लगता था, ये नैना कह रही है, मुझे लगता था कि पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना या फिर कोई बहुत बड़ा बलिदान करना, मुझे यही लगता था। यस बेटा, यू आर राइट, वो कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, वो कहते हैं कि हाँ, बड़े सेक्रीफाइस के साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी। एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट्स। वो एक बात कहते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है कि इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ जंग का मैदान नहीं है सिर्फ जहाँ पर देशभक्त उत्पन्न होते हैं। वो कहते हैं कि देशभक्त पैदा होने के लिए सिर्फ जंग की आवश्यकता नहीं है। इनके कहने का अर्थ यह भी है, इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। वो कहते हैं कि आप अपनी सामान्य ज़िंदगी में, बैटल फील्ड ऑफ लाइफ, ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मार्टियर्स हैं। मार्टियर्स मतलब होता है जो काम करते करते अपने देश पर अपनी जानों की बलि दे दिए, शहादत को प्राप्त हुए हैं। Let me tell you a story which will help you understand better. फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे दोनों बच्चों को। वो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा एक पेज हमने पैट्रियटिज्म पर पढ़ लिया है। अब इस बात का ख्याल रखें आप लोग कि आपको इसको रीड करना है खुद से, एंड जब आप रीड करेंगे तो ये आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, रिमेंबर दिस। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अध्याय को खुद से स्वयं से पढ़ करके देखे, इस वीडियो को भी देखें और उसके बाद यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।